अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कमांडर मुखातिब हूँ आपसे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। बजट आ गया, बिल्ली थैले से बाहर आ गई है और आप लोगों ने देख लिया कि क्या फिर ये आवाम को रिलीफ इस बजट में दिया गया कि नहीं। बहुत सारे टैक्सेस देखे हैं जो लग गए हैं, लेकिन जो 18% जीएसटी वाला था वो सुनने में आ रहा है कि उस पर गवर्नमेंट ने कुछ प्रपोजल दिया है कि उस पर ब्रेक रखी जाए, मगर लोकल गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग जो थी उसमें उन्होंने कहा कि जी टैक्स नहीं लगेगा। मैंने आज बात करनी है जो गवर्नमेंट ने एक वो कार्बन लेवी वाला सीन के ऊपर 2000 प्लस सीसी गाड़ियां जो लोकल कार्स हैं उन पे ये कार्बन लेवी वाला वो जो टैक्स लगाने का उन्होंने एक मुतालबा कह लें या एक उन्होंने वो सजेशन दी है कि जी ये होना चाहिए। मैं वो देखकर बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हुआ कि अगर वो लग जाता है लोकल गाड़ियों पे तो प्राइस भाई ज़मीन से आसमान पर चली जाएगी। पहले ही आसमान पर है, लेकिन मुझे लगता है वो सातवें आसमान से भी ऊपर उस प्राइस ने चले जाना। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये सिर्फ 2000 सीसी प्लस गाड़ियों पे, और उनमें गाड़ियाँ कौन सी हैं मैं आप लोगों को कुछ फहरिस्त गाड़ियों की देता हूँ। अब जो एस्टिमेटेड प्राइस इम्पैक्ट होगा कार्बन लीवी ऑन 2000 सीसी लोकल कार्स, उसमें सर फहरिस्त टोयोटा के कुछ ब्रांड हैं जो आप लोगों के सामने स्क्रीन पे आ भी रहे हैं। टोयोटा रीवो जी मैनुअल, जिसकी करंट प्राइस है 1,23,29,000 रुपया। अब एक्सपेक्ट टोटल टैक्स इंक्रीज अगर उस पर हो जाता है तो भाई इस टोयोटा रीवो पर प्राइस जो टैक्स पर लगना है वो 24,155,000 रुपये लगना है। ये अगर टैक्स लग गया तो इसकी प्राइस 1,23,00,000 से बढ़कर 1,47,33,000 रुपया हो जाएगी। रीवो जी ऑटोमेटिक अगर कोई दोस्त खरीदता है, अभी उसकी करंट प्राइस 1,29,39,000 रुपया है। अगर उस पर टैक्स लग गया 25,23,000 रुपया उस पर टैक्स आएगा और उसकी प्राइस 1,29,00,000 से बढ़कर 1,54,62,000 रुपया हो जाएगी। हम अगर रीवो वी ऑटोमेटिक परचेज करते हैं, करंट प्राइस 1,42,79,000। इस पे अगर एक्सपेक्टेशन जो है वो टैक्स की प्राइस वो आ जाती है मेरे मोहतरम 27,84,405 रुपये। करंट प्राइस 1,42,79,000, टैक्स लगने के बाद इसकी प्राइस चली जाएगी 1,76,63,000 रुपया। रीवो रोको आप खरीदते हैं, करंट प्राइस 1,48,59,000, टैक्स इस पे आएगा 28,99,455 रुपये। अब 1,48,00,000 वाली गाड़ी जो है आपको मिलेगी 1,77,68,000 रुपये। फिर हम आ जाए रीवो जी आर एस, जिसकी करंट प्राइस है 1,58,39,000, 30,88,000 टैक्स इस पर भी लगेगा और ये चली जाएगी 1,79,28,000 रुपये पे। फिर हम आ जाते हैं जी फॉर्च्यूनर की तरफ। अब फॉर्च्यूनर 2.7 जी जो है, जिसकी हम लोग अक्सर मैंने भी वीडियो बनाई गई जी, बहुत चीप रेट में है। करंट प्राइस उसकी मार्केट में इस टाइम है जी 1,24,35,000, 24,24,000 रुपया उस पर टैक्स लगना है। गाड़ी वो भी बढ़कर चली जाएगी 1,48,60,000 रुपये पर मेरे मोहतरम। अगर आप टोयोटा फॉर्च्यूनर 2700 सीसी वही वेरिएंट खरीदते हैं जो अभी मार्केट में आपको अवेलेबल गाड़ी मिलती है 1,49,35,000, इस पर टैक्स अगर लगता है तो जी 29,12,325 रुपये। 1,49,00,000 करंट प्राइस है, टैक्स लगने के बाद इसकी प्राइस आ जानी है 1,78,47,000 रुपया। फिर आ जाता है आपका सिग्मा 2.8 फॉर्च्यूनर, जिसकी प्राइस मार्केट में इस टाइम 1,85,39,000, 36,15,000, इसका भी टैक्स बढ़ेगा और इसकी प्राइस आ जाएगी जी 2,21,54,000 रुपया। दुआई रब दी भाई तौबा। फॉर्च्यूनर लेजेंडर मार्केट में हाजिर गाड़ी 1,85,59,000, 36,20,955 रुपये टैक्स लग गया तो ये भी चली जाएगी 2,21,90,000 रुपये में। फिर उसके बाद आपका लास्ट टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट टोयोटा फॉर्च्यूनर जी आर एस, जो अभी हाजिर है 2,04,99,000। इसका टैक्स अगर है तो हम देखें तो 39,97,305 रुपये। ये जाके खड़ा होता है जी नई प्राइस करंट जो इसकी होगी वो फिर आएगी 2,44,96,000 रुपये। भाई ये एस्टिमेटेड प्राइस है जो अगर कार्बन लीवी टैक्स 2000 सीसियों पर है उसका इम्पैक्ट पड़ेगा करंट प्राइस वर्सेस टैक्स लगने के बाद। अब इसके आप देखें कि माइनर गाड़ी मिनिमम भी आपको जो है वो 1.5 करोड़, 1.25 करोड़, 1.5 करोड़ पर जाके रुक रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि गवर्नमेंट ये क्या टैक्स लगा रही है। या तो मैं ये देख रहा हूँ कि अगर ये टैक्स लगता है या ये लग चुकेगा, क्योंकि इम्प्लीमेंट होने के बाद ही सारे टैक्स इम्प्लीमेंट हो जाएंगे फिर वो लगेंगे।
तो अगर ये टैक्स लग गया तो मैं समझता हूँ, या मैं जो देख रहा हूँ कि टोयोटा उड़ जाएगा। चाइना की गाड़ियां मार्केट में आ गई हैं, अब पता नहीं क्या मोनोपोली चल रही है। मैं खुद अपसेट हूँ ये चीज़ों को देखकर, क्या टैक्स लग रहे हैं, गवर्नमेंट क्या सोच रही है, क्या करना चाह रही है। इम्पोर्टेड गाड़ियों पे वो ड्यूटी को जो है वो उन्होंने उस पर भी एक वो सजेशन दी है कि जी आप उसकी 100% या 50% पे ले आए। कोई कहता है जी वो इतनी परसेंट, लेकिन ये कयास आराइयाँ तब क्लियर होंगी जब एक एसआरओ गवर्नमेंट की तरफ से इशू होगा, तो फिर हम उस लोगों को, हम उन चीज़ों को फोकस करेंगे कि हाँ अब ये 110% है। अभी तो ये बजट आया है, इसमें बहुत सारी उन्होंने ऑप्शंस दिए हैं, किस पे इम्प्लीमेंट होना किस पे नहीं, समझ से बाहर है। चाइना की गाड़ियों को देखें तो लगता है कि शायद चाइनीज़ गाड़ियों को प्रमोट किया जा रहा है, और आप देखें कि 18% जीएसटी लगना था, लेकिन वो भी चाइनीज़ गाड़ियां जो है उन पे, कुछ गाड़ियों पर इलेक्ट्रिक पे वो टैक्स भी नहीं लग रहा। अब अगर मैं ये फॉर्च्यूनर की, जीआरएस की या दूसरी गाड़ियों के प्राइस देखूं तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर आप या मैं जाके जीआरएस खरीदेंगे 2.5 करोड़ रुपए का। भाई फिर टैंक 500 हमें दुखता है, चाहे चाइनीज ब्रांड है, 2 करोड़ 25 लाख रुपए का हम वो 7 सीटर खरीदेंगे। फॉर्च्यूनर से करोड़ बेहतर है, हाइब्रिड भी है, टर्बो भी है, और फिर उसकी लुक अमेजिंग है। हाँ हमें वक्ती तौर पर भी थोड़ा फील होगा और आगे चलकर हमें वो तकलीफ उठाना पड़ेगी कि रीसेल तंग करेगी, पार्ट्स नहीं मिलेंगे, लेकिन इतनी जल्दी नई गाड़ी मार खाती नहीं है कि पार्ट्स की ज़रूरत पड़ जाए या मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ जाए या रीसेल की ज़रूरत पड़ जाए। ये मार्केट में जब जापानी गाड़ियाँ आई थी आज से 25 साल पहले, तो रीसेल उनकी भी नहीं थी, बट आज स्टेबल है। तो भाई ये तो मैंने आपको बताया कि लेवी जो कार्बन टैक्स है वो अगर इम्प्लीमेंट हो जाता है तो बेड़ा गर्क टोयोटा का होना, और ये प्राइसेस आनी है। मैसेज सेक्शन में आप मुझे बताएं कि क्या आप गवर्नमेंट के इस स्टेप उठाने से आप मुत्तफिक हैं, क्या ये प्राइस इतनी बढ़नी चाहिए? मेरा ख्याल है कि प्राइस इनको कम करनी चाहिए। आप बताएं कि आपकी क्या राय है। मैसेज में आपने ज़रूर मुझे मैसेज करना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें, अपनी दुआ में याद रखें। जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।